उनके कद के समान का कोई भी आदिवासी लीडर आज पूरे देश में नहीं है। उनका जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। वो इतिहास पुरुष हैं। स्वर्णाक्षरों में उनका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में भी है। धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार ने ये निर्णय लिया और इस चीज़ के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। हाँ, जैसा उनका कद है स्वाभाविक है, लोगों की मांग जायज है, तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और इस पे विचार होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, दिशम गुरु हमारे परम आदरणीय शिबू सोरेन जी का कद इतना ऊंचा था कि उनके लिए वैसे तो कोई भी सम्मान उनसे बड़ा नहीं है। फिर भी हम लोगों ने भारत रत्न की मांग की थी। मैं पर्सनली प्रधानमंत्री कार्यालय में मैंने लिखा था भारत रत्न के लिए, और तमाम हमारे नेता और तमाम लोग हमारे कार्यकर्ता चाहते थे उन्हें भारत रत्न मिले, लेकिन उन्हें भारत रत्न की जगह पद्म भूषण दिया गया है। तो थोड़ी मायूसी है। हम चाहते हैं कि उस पर पुनर्विचार हो और उन्हें भारत रत्न भी मिले, क्योंकि भारत रत्न के नीचे पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो पद्म भूषण से भी बहुत ज़्यादा रिजर्व करते हैं, इसलिए भारत रत्न दिया जाए उन्हें, यही हमारी मांग रहेगी। वैसे धन्यवाद देते हैं कि उन्हें पद्म भूषण के लिए भी चुना गया, लेकिन सबके मन में थोड़ी मायूसी है, क्योंकि हम लोग भारत रत्न की उम्मीद कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पद्म भूषण दिए हैं, गुरुजी का सम्मान करने के एक पहल किया गया है, लेकिन पद्म भूषण से काम लिया। गुरुजी पद्म भूषण के लिए नहीं थे, भारत रत्न के लिए थे। और गुरुजी का जो एक स्टेटस लेवल जो था अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को लेकर करके, या फिर केंद्र में जो इनकी एक अपनी साख थी पूरे देश भर में, गुरुजी पूरे आदिवासियों के मसीहा माने जाते थे पूरे देश भर में। तो मैं ये समझता हूं कि सही मायने में अगर केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि एक सम्मान देना है गुरुजी को, तो भारत रत्न के लिए उनको देना चाहिए था। पद्म भूषण दिए हैं, चलिए एक कदम आगे बढ़े, उसका भी स्वागत है। लेकिन मेरा मानना यह है, कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि गुरुजी को भारत रत्न दिया जाए। और इसकी आवाज, इसकी मांग पहले भी हम लोग उठा चुके हैं, फिर आपके माध्यम से उठा रहे हैं। और किसी भी तरीके से किसी आदमी का कद को छोटा नहीं करना चाहिए। जो जिस लायक है, जो जिस स्थिति में, जो जिस लेवल का है, उसको जरूर उसका सम्मान मिलना चाहिए। बाबा, हम लोग बोलते थे झारखंड के लिए उन्होंने क्या नहीं किया है, और झारखंड बनाने से लेकर के महाजन प्रथा को खत्म करना, शोषित वंचितों आदिवासियों के लिए ही नहीं लड़ते थे, हर के लिए लड़ते थे। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में हम लोग भी साथ उनके शरीक हुए थे, स्वर्गीय ज्ञानरंजन जी के नेतृत्व में। और जिस तरीके से उन्होंने अलग झारखंड राज्य को आंदोलन के बाद झारखंड राज्य मिला है, भारतीय जनता पार्टी उसको श्रेय लेने का प्रयास करता है। लेकिन अगर असल देन है तो वो स्वर्गीय ज्ञानरंजन और स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का है, जिसने अलग झारखंड राज्य का एक नया नींव रखा। और मैं ये समझता हूं कि बाबा को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। इसके लिए फिर अगर आवाज और आंदोलन करना होगा तो हम लोग करने से पीछे नहीं रहेंगे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड शिबू सोरेन को पद्म भूषण कन्फर किया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत बड़ा सम्मान है, झारखंड वासियों के लिए सम्मान है, देश के आदिवासियों के लिए सम्मान है। शिबू सोरेन जी ने बहुत ही विषम परिस्थिति में अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन की शुरुआत की थी। शराब एक अभिशाप था झारखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए। उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, और उसके बाद जंगलों में छिपकर उनको आंदोलन को जारी रखना पड़ा था। महाजनी प्रथा के खिलाफ भी उनका जो आंदोलन है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके वो पहले मुख्यमंत्री बने थे अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और उनका पूरा जीवन जो था वो संघर्ष और त्याग की कहानी थी। तो एक बार फिर से ये अवार्ड जो इनको मिला है, जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई को भी इन्होंने बहुत लंबे समय तक जिंदा रखा था। तो एक बार हमने फिर से दिखा दिया कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, वो दल देखकर कोई बड़ा अवार्ड नहीं देते, किसी व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन को देखकर किया करते। ये नया भारत है। शिबू सोरेन जी को जो ये अवार्ड है, ये पूरे झारखंड वासियों के लिए बहुत गर्व और सम्मान का विषय है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।